हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ द सोनोमीटर वायर ए बी इज 110 centimeter. Where should the two bridges be placed from A to divide the wire in three segments whose fundamental frequencies are in the ratio 1:2:3? Okay, तो इसका solution start करते हैं from the key concept. The key concept is कि जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किसके बराबर आएगी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ द वेव डिवाइडेड बाय ट्वाइस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. और समटाइम्स यू कैन राइट इट एज फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L. चूंकि 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. कांस्टेंट और 1/2 को हम डायरेक्टली इक्वालिटी को हम कन्वर्ट करेंगे प्रोपोर्शनलिटी के अंदर. दिस फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू हाउ मच? दिस इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/L. ओके, तो इस वाले कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे. चलिए, तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का क्वेश्चन के अंदर दिया गया है दैट इज f1:f2:f3 दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 1:2:3. इसको हम ध्यान में रखेंगे 1:2:3 दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो अगर हम इन तीनों का रेशियो देखेंगे, अगर हम इन फ्रीक्वेंसीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के टर्म्स में लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 1/L1 is to 1/L2 is to 1/L3. This will be equal to 1:2:3. तो अगर हम इस तरह लिखेंगे L1 is to L2 is to L3, इसका मतलब राइट हैंड साइड रेशियो में आ जाएगा 1/1 is to 1/2 is to 1/3, चूंकि रेशियो की बारी है. ओके, तो यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं कि अगर ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है तो यहाँ से ये यहाँ तक मैं अपनी स्ट्रिंग को ले रहा हूँ. ओके, सबसे पहला ब्रिज में यहाँ पे लगाता हूँ. लेट अस सपोज दिस इज ब्रिज 1. तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको मैं L1 मान लेता हूँ. दूसरा ब्रिज में यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको मैं L2 मान लेता हूँ. सिमिलरली जो तीसरा ब्रिज आ जाएगा दैट इज हाउ मच, को मैं L3 मान लेता हूं यहां से यहां तक. ओके, तो ये पॉइंट में यहां पे मान लेता हूं, ये पॉइंट मेरा B है और ये पॉइंट जो है मेरा किसके बराबर है? A के बराबर है. ओके, तो बहुत सिंपल है. अब हम इसको आगे लेके जाएंगे. दैट मीन्स कि जो मेरा L1:L2:L3 है 1/1 प्लस टू 1/2:1/3. तो क्या मैं इसको कभी कभार ऐसे भी लिख सकता हूं L1:L2:L3. तो मैं क्या करूंगा, असल में इस वाले रेशियो को जो है मैं कन्वर्ट करूंगा एक इंटीजर के फॉर्म में. यानी मैं 6 से इस वाले पोर्शन को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूंगा. तो ये पहला पॉइंट आ जाएगा मुझे 6 इज टू, दूसरा मुझे क्या मिलेगा दैट इज 3 और तीसरा मुझे यहाँ पे 2 भी मिलेगा. मैंने क्या किया, मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 6 से, यानी 6 2 3 6 3 2 6, वही मेरा. लेकिन जब भी चीजें रेशियो के टर्म्स में होती है तो हमें उसका एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होता है. तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेट एक चीज ये भी लिख सकते हैं कि L1 जो मेरा है दिस इज इक्वल टू 6x, L2 इज इक्वल टू 3x एंड L3 इज इक्वल टू 2x. तो अगर आपको ये चीज पता चल गया तो अब आप टोटल L लिख सकते हो, चूंकि वो आपको पता है. टोटल लेंथ ऑफ द सोनोमीटर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर अगर हम देखेंगे वो किसके बराबर है? दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 110 सेंटीमीटर. तो आप यहां पे लिख सकते हो L1 प्लस L2 प्लस L3 विल बी इक्वल टू 110 सेंटीमीटर. ओके, तो L1 आपका निकला है 6x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 110. दिस इज 6 प्लस 3 प्लस 2, दिस इज 11x
this is equal to 110 and x is how much, x is equal to 10। तो आपका x जो है 10 मीटर के बराबर आ चुका है। तो इस तरह से आपको L1 का एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगा। इसका मतलब देयरफॉर L1 इज इक्वल टू, आपका L1 6x था, तो इसका मतलब आपका L1 किसके बराबर आ जाएगा, 6 इंटू 10 दैट इज 60 मीटर, 60 सेंटीमीटर यूनिट जो होगा। L2 विल बी सिंपली इक्वल टू 3x, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू, अगर ये आपका 3x है यहाँ पे यानी 3 इंटू 10 दैट इज 30, इसका मतलब L2 आपका 30 सेंटीमीटर निकलेगा। L3 आपका 2x था, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10, इसका मतलब वो आपको 20 सेंटीमीटर निकला। तो यहाँ से आपको पता चला 60 प्लस 30 प्लस 20, 6 प्लस 60 प्लस 30 इज 90, 90 प्लस 20 इज 110। तो इसका मतलब ये क्लियर हो चुका है आपका। नाउ द पॉइंट इज, जो आपने ब्रिज डाला था वो आपने कहां से कहां था, A से अगर आप L1 की दूरी देखोगे, इसका मतलब A से L1 की दूरी जो आपको मिलेगी दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक आपको कितना मिला, फिलहाल ये आपको 60 सेंटीमीटर मिला। ओके, इसका मतलब ये हुआ, ये आपको 60 सेंटीमीटर मिला। तो अगर आप L3 की दूरी देखोगे फ्रॉम A, तो L3 यहां से A पॉइंट, और अगर आप यहां से देखोगे ये आपका 30 सेंटीमीटर मिला, लेकिन फ्रॉम A अगर आप देखोगे A से आपको ये टोटल 90 सेंटीमीटर मिला। तो फ्रॉम द ऑप्शंस इट इज क्लियर दैट हेंस द ब्रिज शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो यहां पे मैं लिखूंगा हेंस द ब्रिज should be placed, BRIDG, hence the bridge should be placed at a distance of 60 centimeter and 90 centimeter from point A। तो ये इसका सही ऑप्शन बन रहा है। फ्रॉम द ऑप्शंस इट इज क्लियर दैट we have the option 60 centimeter and 90 centimeters, the correct option of this question. Thank you.